हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आलस कथा। और आलस कथा का ये दूसरा सीरीज है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में 1 से 21 तक क्वेश्चन को ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि बनावटी आलस से दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो जितने धूर्त लोग थे, जो आलसी नहीं थे, वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर बनावटी आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने चल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 100% सही हो जाएगा, धूर्त लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, और 23 में कह रहा है कि स्थिति ही स्वकार्य मूल्य ... के न धावंती जनतवा। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो ये जो लाइन है पुरुष परीक्षार्थ आलस कथा से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में कह रहा है कि वीरेश्वर कौन था। ठीक है, तो आप अगर ये पाठ अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जो वीरेश्वर था एक मंत्री था, और कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में कह रहा है कि संसार में बच्चों का साचा रक्षक कौन होता है। तो देखिए, तो जो माँ होती है संसार में बच्चों का साचा रक्षक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में कह रहा है कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। तो देखिए, जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है इसी से संकलित है आलस कथा। आलस जो कथा है, आलस कथा पुरुष परीक्षार्थ ग्रंथ से संकलित है। और पूछ रहा है कि पुरुष परीक्षार्थ के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही होगा, क्योंकि विद्यापति जो थे पुरुष परीक्षार्थ ग्रंथ के रचनाकार थे। अगर आपसे पूछेगा कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति ही होगा। तो चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 में पूछ रहा है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। तो देखिए, इसमें मानवों की बात होती है। आलसी मानव एक होते हैं, एक धूर्त मानव होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि आलस का बहाना बना लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा, मानव। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, और 28 में कह रहा है कि 28 में आपसे पूछ रहा है कि लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे। तो देखिए, ये जो विद्यापति थे मैथिली कवि थे, और मैथिला के एक लोकप्रिय कवि जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका 100% से हो जाएगा, विद्यापति। उसके बाद है और क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि पतिरेव गति ... करुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है। तो ये जो पाठ है, ये लाइन है, ये आलस कथा पाठ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 200% बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, और 30 में पूछ रहा है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो कि स्त्री के अगर रक्षक की बात करेगा तो पति होता है, और पुत्र के रक्षक की बात करेगा तो माता होती है। तो ये आप दोनों तरह से याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, और 31 में पूछ रहा है पति किसका रक्षक होता है। तो अगर पति पूछेगा तो स्त्रियों का रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। और पूछेगा कि भाई किसका रक्षक होता है, तो बहन का। तो हमारा क्वेश्चन है ये कि पति किसका रक्षक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रियों का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, और 32 में कह रहा है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो बच्चों का रक्षक की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता। जो माता होती है बच्चों का रक्षक होती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। और 33 में पूछ रहा है कि माता किसका रक्षक होती है। जो माता है किसका रक्षक है होता है, होती है यहाँ पर होगा, माता किसका रक्षक होती है, तो यानी बच्चों का। ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, और 34 में कह रहा है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। तो जो वीरेश्वर था दानी था, और मिथिला का मंत्री भी था। प्रत्येक दिन ये क्या करता था कि जो अनाथ लोग थे, गरीब लोग थे, जो आलसी लोग थे, उन लोगों को क्या करता था कि मुफ्त में भोजन कराता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है 35, और 35 में कह रहा है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता था।
मतलब नहीं चाहता है, तो ठीक है। तो जो आलसी लोग होते हैं परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, भूख लगी है और खाना नहीं लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100% सही, आलसी लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में कि निर्गातना च बहिनामा श्लोक किस पाठ से लिया गया है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये लिया गया है आलस कथा पाठ से। ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है 37 नंबर, और 37 नंबर में कह रहा है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है। भूखा रहेंगे लेकिन खाना नहीं निकालेंगे, खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कौन होते हैं? जितने आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन में है कि स्थिति सुकर मूला डॉट डॉट धावंती जनवता कहाँ से लिया गया है। तो देखिए ये जो पाठ है आलस कथा से लिया गया है, ठीक है। और आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, और 39 में पूछ रहा है कि सारे सुखों का मूल क्या है। देखिए सारे सुखों का मूल क्या अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, क्योंकि संगठन जो है सारे सुखों का मूल्य है। उसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आग को देखकर कौन सा भाग गया। तो जितने आलसी थे उसी में रह गए, आलसी लोग वहीं पर रह गए, लेकिन जितने धूर्त लोग थे, आलस का बहाना बनाए हुए थे, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से पलायन कर जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, और 41 में पूछ रहा है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो देखिए क्या होता है, जो रियल के आलसी थे, वास्तविक में आलसी थे, तो क्या होता है कि वो नहीं भागते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, क्योंकि वो वास्तविक आलसी थे इसलिए वो नहीं भागते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, और 42 में कह रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, मतलब कह रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किसने कहा। तो देखिए जो उसमें 4 गो पुरुष थे, ठीक है, चारों आलसी थे, तो उसी में से एक कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष है जो हमारी रक्षा करे। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो तृतीय पुरुष था क्या कहता है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, और 42 में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 में कह रहा है कि अरे बचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष ने कहा। देखो ये सबके हालत सुनते हुए वो क्या हो गया कि तंग हो गया, सोने में उसको क्या होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी। तो बोलता है कि अरे बचाल कितना बोलते हो, ऐसा किसने कहा। तो चतुर्थ पुरुष ने कहा था, जो चतुर्थ आलसी था उसने कहता है कि अरे बचाल कितना बोलते हो। तो चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।